कादिर साहब, क्रिकेट में क्रिकेटर्स आपस में कोई नाम रखते हैं, अच्छे क्रिकेटर का प्यार से कुछ बुलाते हैं, तो आपको कुछ प्यार से नाम दिया गया? मुझे असल में कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले दुनिया से। मैजिक मैन कहा गया, मैजिशियन कहा गया, मिस्ट्री मैन कहा गया, वीवर ऑफ ड्रीम कहा गया, वीवर ऑफ विप्स कहा गया, ए मैन फ्रॉम द ईस्ट कहा गया। मतलब बहुत से इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 9 विकेट्स आपने ली टेस्ट में, और जो आज का रिकॉर्ड है, आज तक किसी स्पिनर ने और फास्ट बॉलर किसी ने विकेट्स नहीं ली, तो वो एहसास कैसा था कि एक ही मैच में 9 विकेटें ले ली टेस्ट मैच में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं है। अपना ऐसे है कि पाकिस्तान में नहीं बना। हाँ, पाकिस्तानी बेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन दुनिया में लोगों ने 10-10 भी आउट किए। जैसे पाकिस्तान के कुंबले ने मेरे से 96 में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा उसको मेरे पास लेकर आए, और वो इतना अदब वाला लड़का है कि उसके अदब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं वो बहुत हल्के, बहुत छोटे, बहुत वो लगते हैं। तो मैंने जब उसे, तो उन्होंने अजहरुद्दीन में से, सचिन में से किसी ने कहा कि कादिर भाई ये क्या पूछना चाहता है? तो मैंने कहा यार ये मेरे से ये पूछना चाहता है कि इसका बॉल कैसे स्पिन हो सकता है। तो कहते जवाब, मैं कहा जवाब ये कि इसका बॉल कभी भी स्पिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा गुर बता दूं कि ये विकेटें बहुत ले, तो ये कैसी बात है। तो सचिन ने और उसने बड़ा मतलब मुझे, और फिर ये मुझे कहता है कि जी सर मुझे बताएं। तो मैंने फिर कुंबले को बताया कि तुम एयर में बहुत तेज़ हो, इसको आप वेरिएट करो, वेरिएशन लेके आओ, यानी स्लो और तेज़। तो और अपनी उंगलियां मारने की बॉल पे कोशिश करो। तो जब स्लो करोगे तो जब तीसरा चौथा दिन टेस्ट मैच का होगा तो बॉल ब्रेक भी होगा, और उसमें फिर वो जो है उसको वेपन के तौर पे यूज़ करो जो अभी एक ही पेस से करते हो तुम। ये मैंने उसको बताया, और उसने उसी साल पाकिस्तान के 10 आउट कर दिए। अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक करा लिया। हाँ, फिर उसके बाद उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी कुंबले ने। इसी तरह शेन वॉर्न जब मेरे घर पे आया अपने मैनेजर को, लहंगा को, टीम के बंदों को लेके, तो उसको भी मैंने यही बात बोली थी कि तू मुझे ना पूछ, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तू मेरे से क्या पूछना चाहता तो फिर तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मैं हकीम ठीक हूँ, डॉक्टर ठीक हूँ। शेन वॉर्न को बोला था कि तू मेरे से ये पूछना चाहता है कि मेरी गुगली जो है वो कैसे ठीक हो सकती। तो फिर उसको मैंने कहा कि अगर तुम मतलब ऐसे ऐसे ये प्रैक्टिस करो, और अगर यहाँ पे तुम्हारे दर्द होता है इस हड्डी पे, तो फिर तो ये एक्सरसाइज ठीक है, और अगर यहाँ दर्द नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज ठीक नहीं है। तो सारी रात वो जाके होटल वापस जाके ये प्रैक्टिस करता रहा। सुबह आके उसने पाकिस्तानी बैट्समैन को गुगली किया और बोल्ड कर दिया। शाम को मुझे फ़ोन वापस किया, कहता है हैड यू सीन दैट? मैं कहा ओ यस, इट वाज अ टेरिफिक डिलीवरी। तो मैंने उसको बताया। तो ये कि तारीख के कुछ खूबसूरत हिस्से हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम आ चुके हैं अब्दुल कादिर साहब के मोहल्ले में, जहाँ पे कादिर साहब पैदा हुए, बड़े हुए, खेला यहाँ पे। ये जगह थी खुली, हम इधर क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, शबीर भाई कह रहा, मैं बताता हूँ ना, शबीर भाई जो है ना, ये मेरे मोहसिन भी हैं। तो लंडे से पहली मर्तबा ट्राउजर इन्होंने मुझे लेके दी थी। क्या बात है, क्या बात है। ये सब मेरे मोहसिन हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। इसलिए ये मुझे बहुत ग्राहक कदर है मेरे लिए, बहुत। ये जो सफ़ेद गेट लगा हुआ है ना, ये हमारा घर था। ये वाला, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, कोई वाकया, मतलब जाहिर है फैमिली थोड़ा सा होता है, एक यंग लड़का और फिर उसका क्रिकेट में शौक, फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो कुछ ऐसी चीज़ आपके वालिद साहब के चोरी छुपे निकल जाते थे खेलने के लिए, या कोई ऐसी बात जो थोड़ा सा आपने साइड पे स्नीक आउट कर जाते थे कि नहीं चोरी छुपे में ये आज क्रिकेट का खेल क्या अब्बू को बताए बगैर होता था? नहीं, मेरे घर में तो क्रिकेट को खेल ही नहीं सकता था ना। अच्छा। तो सारे ये थे कि अपना मजहबी घरेलू घर था हमारा। तो अब जैसे मैंने अभी आपको शबीर साहब से मिलाया, उन्होंने मुझे लंडे से पैंट लेके दी, तो अब वो पैंट क्या करता था, शलवार कमीज के इधर ना नीचे बांध लेता था। शलवार, तो उसको ना फिर मैं चले जाता था मैच पे।
तो मैच पे जाके तो फिर ऊपर पहन लेता था, तो मैच खेल लेता था। ये सफ़ेद होती थी कमीज वैसे ही। तो इस तरीके की बड़ी मुश्किलात के साथ क्रिकेट खेली। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अब्दुल कादिर खान साहब के जो कारी साहब थे बचपन में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब्दुल कादिर खान साहब के बचपन की बात बताएं कि एक जब कुरान पाक पढ़ने आते थे तो स्टूडेंट कैसे थे? बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। इनके वालिदा से, इनकी वालिदा से और इनके वालिद साहब से मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, बहुत शुक्रिया कादिर, थैंक यू। अच्छा कादिर साहब, आप 87 की अगर बात करें तो उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं देखी हमने। इंडिया अल्लाह की मेहरबानी से हमारी दहशत से हार जाती थी हमसे, ये इसीलिए अफसोस होता है। आज भी अगर रिकॉर्ड ऑल टुगेदर पे जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो उनसे ज्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन ये किस दौर में जीता हुआ है आप ये जरा देख लें कि हमने तो उनके घरों में जाके उनको मतलब क्लीन स्वीप्स की हुई। तो मकसद कहने का है कि उसके बाद क्या हुआ, ये उस वक्त वो सिर्फ एक पेट्रोटिकिज्म के ऊपर हम जीते। वाह इस्लाम जनाब, बहुत मेहरबानी जी। ये मैडम आपको। वाह जी वाह, देखा, थैंक यू गॉड ब्लेस। आए आपने मेरे पास नहीं बैठना, चाय पिलाते। फिर आऊँगा, डिफेंस जाना और सब ठीक से जी। खैरियत? थैंक यू सलाम। अच्छा कादिर साहब, अभी जो एक गुलाब का फूल आपको मिला, खवातीन तो अक्सर आपके जमाने में बहुत गुलाब के फूल देती होंगी। देखिए, वो क्रिकेटर जो ये कहता है कि मैं सुपरस्टार भी था और मैं मक्के में पैदा हुआ और मक्के में मैंने क्रिकेट छोड़ दी, तो सबसे बड़ा झूठा तो वो है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने अपने आप को कहीं कमज़ोर पाया तो वो ये जगह है जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा, आजकल के वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो है, जो खेल रही है इस वक्त, वो उनकी तारीख की सबसे बेहतरीन टीम है और मुझे ऐसे लगता है कि उस टीम को जीतना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर साउथ अफ्रीका और नंबर 4 के ऊपर इंडिया। अभी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में कहा जाता है कि पाकिस्तान की विकेट बहुत स्लो है, तो उसकी क्या रीजन है? ये स्लो यहाँ से क्या प्रॉपर तैयारी नहीं करते, वो पिच नहीं मिलती, क्या रीजन है, क्यों स्लो है हमारी विकेट? नवाज शरीफ साहब अगर मेहरबानी फरमा दें, वो क्रिकेट से भी प्यार करते हैं, क्रिकेटर से भी करते हैं, हमारे साथ क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेले हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो लोग लेकर आए कि जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सके। उसमें 2 नाम भी हमने उनको मतलब प्रपोज कर दिए हुए हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं करते, ये क्रिकेटरों की जागीर है बेसिकली, तो क्रिकेटरों के हवाले होनी चाहिए। अगर वो ऐसा भी नहीं करना चाहते तो फिर वो ऐसा तो कर सकते हैं कम से कम कि या तो चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी का ले और जो सीईओ है वो क्रिकेटर आ जाए। तो जो क्रिकेटर सीईओ आएगा या चेयरमैन आएगा तो वो क्रिकेट की ये बातें कि ये स्लो ग्राउंड हैं तो उसको नहीं पता। मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाता हूँ तो मुझे तो पता है मेरी टीम अगर न्यूजीलैंड जा रही है तो वहाँ बॉल हिलता भी है, उस किस तरह की विकेटें होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या करवाऊंगा, मैं विकेटें जो है उस तरह की बनवा के दूंगा जो, और उस पर 2 महीने की प्रैक्टिस करवा के दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये बातें इनको कौन बताए, ना अहल लोग हैं, तालीम इनकी कोई नहीं है क्रिकेट वाइज, और सिर्फ क्रिकेटरों की वजह से ये मज़े करते हैं। मतलब दिस क्रिकेट बोर्ड इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिकेटर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड।